चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाने वाले हैं 7.3 का क्वेश्चन। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये सेशन चल रहा है। इसमें पर वीडियो में जो भी वीडियो आ रहा है अभी के समय में, उसमें आपको इंटीग्रेशन ही मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन जो हम बनाने जा रहे हैं वो आपके एनसीईआरटी का 7.3 है। ठीक है, आइए देखते हैं 7.3 के क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस हैं। 7.3 की बात चल रही है तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, ध्यान से देखना सभी लोग। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इसको बनाना है। तो इंटीग्रेशन में कहीं भी यदि साइन स्क्वायर मिलता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ध्यान देना। इंटीग्रेशन में कहीं भी साइन स्क्वायर मिलता है, अगर उसका इंटीग्रेशन करना होगा तो 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 का फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला कहां से बना है? 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x होता है। यह बात आप जानते हैं पहले से। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर का मान निकालोगे तो 2 भाग में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। तो अगर पूरे इंटीग्रेशन में कहीं भी साइन स्क्वायर दिख रहा है या उसका इंटीग्रेशन करना हो तो समझ जाना कि यहां पर क्या होने वाला है भाई, ये फॉर्मूला लगने वाला है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। अब देखो, आई बराबर साइन स्क्वायर के लिए है x का काम करेगा, तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x। x कितना है? 2x प्लस 5। ठीक है, और बटा के नीचे 2। देखो तो इसी फॉर्मूला पर तोड़ा गया है। 1 माइनस कॉस 2 x जितना है उतना लिख दिए, बटा में 2। अब इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 होगा, माइनस 1/2 जो है वह इसमें भी है, मतलब भाई 2 इसके लिए भी था और इसके लिए भी था। तो इसके लिए तो 1/2 हुआ तो x/2 हो गया, और इसके लिए 1/2 यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और 2 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 4x, और 2 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 10। लेकिन x के गुणांक 4 हो गया तो 4 यहाँ नीचे भी आ जाएगा। आपको पता होगा, इंटीग्रेशन में बताया गया होगा कि कभी भी x के गुणांक भाग में आ जाता है, तो भाग में आ गया, प्लस में c हो गया। अब ये 4 दूना 8 हो जाएगा, हमारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस में 10 प्लस में c, और ये आपका खूबसूरत आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रश्न में साइन स्क्वायर x मिलता है, साइन स्क्वायर x, तो उसके लिए यही सूत्र लगता है। तो कॉस स्क्वायर x के लिए कौन सूत्र लगेगा? मान लीजिए कि प्रश्न में अगर कॉस स्क्वायर मिल गया तो उसके लिए कौन लगेगा? तो कॉस स्क्वायर के लिए ये लगता है 1 प्लस कॉस 2x बटा में 2। ठीक है, तो याद रखना, साइन स्क्वायर के लिए ये लगेगा, कॉस स्क्वायर के ये लगेगा। ये ट्रिगो का सूत्र है, इंटीग्रेशन का सूत्र नहीं है। अगर इंटीग्रेशन में है आएगा साइन स्क्वायर तो इसको इस रूप में तोड़ करके तब इंटीग्रेशन होगा। अगर कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन में आ रहा है तो आपको कॉस स्क्वायर के जगह पर ये वाला लिख करके इसका इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया? ये मत समझना कि कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन इतना होता है, ये मत समझना कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन इतना होता है। ये ट्रिगो का फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिले तो इसी रूल पर आपको तोड़ना है। आओ 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7.3 का। 2 नंबर क्वेश्चन में है साइन 3x और इनटू में कॉस 4x, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। ठीक है, साइन 3x इंटू में कॉस 4x। अब देखो यहां एक अलग रूल लगने वाला है, 2 साइन a इंटू कॉस b। 2 साइन a इंटू कॉस b का क्या फॉर्मूला होता है? तो 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है। जब भी साइन कॉस एक साथ मिले, साइन कॉस, तो ये सूत्र लगाओगे। ठीक है,
अच्छा अगर मान लो कॉस पहले हो जाए, कॉस ए हो जाए और साइन बाद में हो जाए, इस प्रकार से 2 cos a इंटू साइन बी, तो ऐसी परिस्थिति में यहां क्या होगा ना, बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज में आ सकता है। अच्छा अगर दोनों जगह साइन हो जाए, 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाए तो क्या होगा, तो जब 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अगर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाए इस प्रकार से, कॉस कॉस, तो इसका सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये 4 सूत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी इंटीग्रेशन में। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ट्रिगो के बहुत सारे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। तो अभी क्या सिखाया गया तुम्हें कि अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कहीं भी इंटीग्रेशन में मिलता है तो ये सूत्र पर उसे तोड़ करके तब इंटीग्रेशन किया जाएगा। अगर साइन कॉस या कॉस साइन या साइन साइन या कॉस कॉस गुना में मिलता है तो उसके लिए अगर दो वहां नहीं है तो दो मंगा करके तब इसी सूत्र को लगाया जाएगा। अब जैसे इस सवाल को बनाना है तो देखो यहाँ शुरू में दो नहीं है लेकिन साइन ए और कॉस बी है, साइन ए और कॉस बी है, तो जब शुरू में दो नहीं है तो दो खुद से मंगाओ। कैसे आएगा भाई, तो 2 से गुना 2 से भाग होगा, 2 से गुना 2 से भाग कर दो यहाँ, तो 2 साइन 3x इंटू में कॉस 4x हो गया इस प्रकार। ठीक है, देखो तो 2 से गुना 2 से भाग कर दिए। अब ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी पर आ गया, इस रूल पर आ गया। रूल क्या कहता है कि साइन ए प्लस बी लिखो और प्लस देके साइन ए माइनस बी लिखो। तो देखो आई उतार दो, 1/2 उतार दो और इसके लिए क्या करो कि साइन ए प्लस बी, तो 3x और 4x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। अब बीच में क्या है भाई, प्लस साइन लिख दो, ए माइनस बी, 3x में से 4x घटाएंगे तक आएगा माइनस एक्स, और इसको घेर करके dx लिख दो। समझ में आया भाई, जो लिखे हैं इसी सूत्र पर लिखे हैं। क्यों, क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस बी यहां दिख रहा है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब ये जो लिखा गया आपको इसका इंटीग्रेशन आपको कर देना है। 1/2 हो गया। साइन 7x का इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो होगा माइनस कॉस 7x बटा 7, x का गुणांक भाग में और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। इसका अगर पूछा जाएगा तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है, बाहर कर दो, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है इसलिए फिर ये प्लस कॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स। आप प्लस में सी लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 1/2 से गुना कर लो, गुना करोगे तो हो जाएगा माइनस 1/14 कॉस 7x और 1/2 से इसमें गुना हो जाएगा तब प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस में सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। और आपको इस सवाल को बना देने से आपको इतना फायदा तो जरूर हो गया कि है 4 गो फार्मूला पता चल गया। ये 4 गो फार्मूला की आवश्यकता अगले क्वेश्चन में जरूर पड़ेगा। समझ में आया, इसलिए ये फार्मूला भी अपने साथ रखना, नहीं तो हम डायरेक्ट लगाएंगे और आप कहिएगा कि कहां से आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन क्यू है। 3 नंबर सवाल में 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में है कॉस 2x इंटू में कॉस 4x इंटू में कॉस 6x। अभी एगो सूत्र बताया गया था, ठीक है, कि कॉस ए या कॉस बी मिलेगा तो कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, अच्छा यहां 3 गो है तो 3 गो के लिए तो हम कोई सूत्र नहीं बताए हैं, 2 गो के लिए बताए हैं। तो 2 गो को आप बनाइए ना, तीसरा वाला बाद में बना लीजिएगा। तो यहां भी आप 2 से गुना 2 से भाग कीजिए, 2 से गुना 2 से भाग कीजिएगा तो 2 cos 2x इंटू में cos 4x और इंटू में cos 6x हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ कि 2 cos a इंटू cos b का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा।
तो हर कोई जानता है, अभी अभी यहाँ 4 गो फॉर्मूला लिखे थे, उसमें बताया गया था कि cos 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो यहाँ क्या करते हैं कि cos लिखते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, तो 4 गो 2 गो 6x, और फिर cos लिखते हैं और दोनों को घटाते हैं, 2x में से 4x जाएगा तो माइनस 2x, और इसको घेर के बाहर हई वाला cos 6x लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 cos a इंटू cos b तो इतना ही दूर में ना हुआ, इसी का ना भी लिखा गया है, हई तो ऐसा ही उतरेगा। अब एक बात बताओ कि 1/2 बाहर रह गया, cos 6x से इसमें गुना होगा तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, और cos 6x से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो cos 2x इंटू cos 6x हो जाएगा। ठीक है, देख लो भाई, cos 2x और cos 6x, cos का माइनस उड़ जावे, तो ये पढ़ाया गया था, याद रखना इस बात को, cos का माइनस उड़ जाता है, क्योंकि cos चौथा चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। इसके साथ इसको गुना किए ये आ गया, और इससे इसको गुना किए ये आ गया। अब इसको घेर दो और dx लगा दो। अब इसे बनाना है। आज का क्लास जब शुरू किए, अभी आज वीडियो शुरू किए, तो शुरू में ही बताए थे कि अगर cos स्क्वायर कहीं भी इंटीग्रेशन में मिलता है तो उसे 1 प्लस cos 2x, तो यहाँ x में क्या है 6x, और 2x सूत्र में है तो 6 दूना 12x, और बटा में 2, इस आधार पर इसको तोड़ा जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले लिखा गया था कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बटा 2, तो यहाँ x के जगह पर 6x है, तो जैसे ही फॉर्मूला में 2x करोगे तो क्या बन जाएगा 12x। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया। उसके बाद ये जो हो गया इसका हम अलग छोड़ देते हैं dx दे करके। ठीक है, अब प्लस में है 1/2 इसके लिए भेज देते हैं। मान लीजिए कि 1/2 इसके लिए था, तो यहाँ 1/2 है, इसके लिए भी तो 1/2 होगा, तो उसमें भी भेज देते हैं 1/2, और 2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं, तो 2 से गुना 2 से भाग करेंगे तो एक और 1/2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos 2x इंटू में cos 6x। बताओ भाई, तुम बताओ कि cos स्क्वायर 6x को रूल पर तोड़ दिया गया। ठीक है, वैसे हम cos स्क्वायर 6x का इंटीग्रेशन चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां तोड़ करके सिखा दिए। ठीक है, इसके लिए, इस दोनों के लिए 1/2 तो वहां जाएगा ही, और एक बार 2 से गुना 2 से भाग होगा तो 1/2 एगो और आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 1/2 का अगर कोई इंटीग्रेशन पूछे 1/2 का, तो होता है x/2, और 1/2 तो इसके लिए भी होगा, लेकिन x का गुणांक 12 नीचे आएगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 1/24, और cos का इंटीग्रेशन sin 12x हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, 1/2 का इंटीग्रेशन x/2, 1/2 उतर गया। ठीक है, 1/2 उतर गया, लेकिन cos का जो है 12 है ये नीचे आएगा, तो जो 1/2 है उसमें गुना होकर 24 बन गया, और cos का जो होता है साइन होता है, साइन लिख दो। ठीक है, बाहर 1/2 है, इसको बाहर 1/2 ऐसे दे दो। ठीक है, समझ में आया? पहले से जो 1/2 है वैसे ही है, 1/2 के लिए x/2 हो गया, लेकिन यह 2 इसके लिए भी है, और इसका गुणांक नीचे आएगा तो 12 दूना 24 हो गया, और cos का होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन, अब 12x का 12x उतर गया, प्लस दे दो, 1/4 ऐसे ही चलेगा, और 2 cos a इंटू cos b का फिर फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला वही होता है 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब बताओ 2 और 6 जोड़ोगे तो 8, तो यहाँ हो गया cos 8x, अब प्लस 2 में से 6 घटेगा तो -4, cos का माइनस उड़ जाएगा तो खाली cos 4x ऐसा होगा। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है। भाई तो इंटीग्रेशन हो गया, एगो इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस में c आना शुरू हो जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। अगले लाइन में हम लिखेंगे तो हाई गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर से मिटका देते हैं, ऊपर से मिटका देते हैं। अब बताओ कि 1/2 से इसमें गुना होगा तो x/4 हो जाएगा, 1/2 से इसमें गुना होगा तो 1/48 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, साइन 12x उतार दो, साइन 12x उतार दो। अब इसमें क्या है ना 1/4 यहाँ है, cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, 8 भाग में आएगा तो 8 चौका 32, तो 1/32 साइन 8x हो जाएगा, साइन
8x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, x का गुणांक नीचे आके इसमें गुना होके हो गया 32। यहाँ देखो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, 4 नीचे आके इसमें गुना हो जाएगा तो 16, 1/16 और साइन 4x प्लस में c। इस प्रकार से ये टोटल आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लो कैसे बनाया गया क्वेश्चन नंबर 3। एक बार फिर अगर ना समझ में आए तो दोबारा रिपीट वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम सवाल बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कम स्थान में बन जाए, यानी ज्यादा लिखना वगैरह नहीं चाहते हैं। का है ना, तो आजकल दुनिया शॉर्ट हो गया है, ज्यादा लिख करके भी क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना अगर 2 नंबर का सवाल पूछता है तो 4 लाइन से 6 लाइन 8 लाइन लिख दोगे काफी है। ठीक है, ये सब अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है साइन क्यू 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब साइन क्यू का इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। अब क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो देखो अगर कहीं भी इंटीग्रेशन में साइन क्यू मिल रहा है तो साइन क्यू का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन 3x अब बटा में 4। ये फॉर्मूला है साइन क्यू एक्स का। कहोगे कि कहां से आया है, तो याद करो तुम कभी साइन 3x का सूत्र ही पढ़े हो, 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यू एक्स, ट्रिगो का ही सूत्र है। ठीक है, अगर वही सूत्र तुम ट्रिगो में पढ़े हो, अगर 11th पढ़े हो, 12th पढ़े हो, ITF पढ़े हो इनवर्स ट्रिगो, तो बताया गया होगा साइन 3x का ही सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम कहें कि भाई 4 साइन क्यू को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, तब 4 साइन क्यू बराबर के इस साइड आ जाएगा, हाई इधर भेज दीजिए तो 3 साइन एक्स में से आके घट जाएगा साइन 3x। देखो तो क्या किया गया, 4 साइन क्यू को बराबर के उस साइड भेज के यहाँ ला दिए और साइन 3x को इधर भेज के इसमें से घटा दिए। अब हाई जो लाइन आया है बीच वाला, इसमें से अगर 4 को भाग में भेज दिया जाए तो हाई नहीं प्राप्त होगा। हाई देखो तो 4 को भाग में अगर भेज दिया जाए 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x के बट्टा में तो ये ना आएगा। तो ये साइन क्यू का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, साइन क्यू अगर कहीं भी इंटीग्रेशन में दिख जाए तो ये सूत्र लगेगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4। समझ में आया? तो यहां देखो तो साइन क्यू दिख रहा है कि नहीं, तो साइन क्यू के लिए यहां वही सूत्र लगाया जाएगा, कौन वाला, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4। कैसे लगेगा भाई देख लो, 3 साइन एक्स तो 3 साइन एक्स के जगह पर जो है वो लिखो, और उसके बाद माइनस साइन 3x तो 3x के जगह पर जो है वो लिखो, अब बटा में कितना 4 तो 4 dx। देखो तो इसी सूत्र पर इसको तोड़ा गया। फर्क यही है कि x के जगह पर x लिखाया है, लेकिन यहाँ x के जगह पर 2x प्लस 1 है, तो यहाँ 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 लिखाया है। अब इसी को हल कर देना है, तो बताओ 3/4 जो है वो बाहर हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो बाहर माइनस लगा दो, कॉस उतार दो, 2x प्लस 1 उतार दो। x का गुणांक 2 है तो बटा में 2 जाएगा, इंटीग्रेशन होगा तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद कॉस लिखाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस में 3 है कम 3 आएगा। x का गुणांक 6 है तो बटा में 6 जाएगा, प्लस में क्या आएगा c आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना है, 4 जिस तरह से इसके लिए लिखा गया है उसी तरह से 4 इसके लिए भी लिखा जाएगा, तो गुना में क्या आएगा 4 भी आएगा। यहाँ 4 है तो 4 दूना कितना हो गया 8, तो ये हो गया -3/8 cos 2x प्लस में 1, 6 चौका 24, 1/24 cos 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 प्लस में c। ये तरीका है इसका इंटीग्रेशन करने का। ठीक है, चलो ये जो चल रहा है ना अभी इंटीग्रेशन, इसमें ट्रिगो ज्यादा है और बच्चों को ट्रिगो से नफरत भी ज्यादा है, तो थोड़ा सा इस वीडियो का आपको रिपीट देखना पड़ेगा, यानी ज्यादा देखना पड़ेगा, स्लो मोशन में देखना पड़ेगा और कई बार देखना पड़ेगा। मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके भी देखना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है,
चलो भाई 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो भाई कभी भी अगर साइन कॉस का थीटा सेम हो और पावर भी सेम हो तो ऐसे परिस्थिति में 2 के पावर जितना यहां दिया गया है उतना ही 2 के पावर लेकर के गुना भाग कर दो, बड़ी आसानी से बन जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ थीटा थीटा सेम है, क्यू क्यू सेम है, तो 2 के पावर 3 यानी 8 से गुना और भाग होगा। 8 से गुना और भाग करने से फायदा क्या होगा भाई, अभी बता रहे हैं कि क्या फायदा होगा। देखो तो क्या किए हैं, 8 से गुना 8 से भाग। अगर यहाँ 4 4 होता तो 2 के पावर 4 16 से गुना 16 से भाग कर देते हैं। यहाँ 2 2 रहता तो 2 के पावर 2 4 से गुना 4 से भाग कर देते। ठीक है, तो बताओ 8 से गुना और 8 से भाग करने से फायदा क्या मिला है। टोटल को आप इस प्रकार लिख सकते हो 2 sin x इंटू में cos x के होल क्यू। देखो तो लिख सकते हो 2 के क्यू से 8 आ जाएगा, साइन के क्यू से साइन क्यू आ जाएगा, कॉस के क्यू से कॉस क्यू आ जाएगा। अब ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये अंदर वाला कौन सूत्र बन गया है। देखो तो कौन सूत्र बन गया है भाई, अतः 2 sin x इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला होता है sin 2x। 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x होता है। तो sin 2x जब होगा तो इसके पावर में 3 है तो 3वां यहाँ आ जाएगा पावर में। अब ये साइन क्यू बन गया। और अभी अभी साइन क्यू के लिए फॉर्मूला लिखे थे कि कहीं भी इंटीग्रेशन में साइन क्यू दिखता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो बताओ भाई साइन क्यू का क्या फॉर्मूला होगा। तो साइन क्यू का फॉर्मूला लिखे थे 3 sin x माइनस साइन 3x द्वितीय 6x अब बटा में 4। अभी सूत्र लिखे थे थोड़ा देर पहले। ठीक है, साइन क्यू एक्स बराबर 3 sin x माइनस साइन 3x, मतलब इसमें 3 से गुना अब बटा में 4। यही ना फॉर्मूला था साइन क्यू का, छोड़ दिए। अब 3/4 जो है वो बाहर निकलेगा तो यहाँ 8 चौका 32 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हो जाएगा 8 चौका 32 यानी 3/32। लेकिन यहाँ 2 भी आएगा नीचे तो 3/64। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो कॉस और 2x है तो 2x। समझ में आया, फिर से देख लो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, x का गुणांक 2 नीचे जाएगा तो 2 चौका 8 8 अठाई 64 और 3 पहले ही से ऊपर है। माइनस है यहाँ तो माइनस रहेगा, लेकिन साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस। x का गुणांक 6 है, भाग में आएगा तो 6 चौका 24, 24 में 8 से गुना 192। ठीक है, तो यहाँ हो गया 192 और उसके बाद साइन का इंटीग्रेशन cos 6x प्लस में c। और यही है इसका आंसर। समझ में आया। आपके एनसीईआरटी से आंसर ही नहीं मिलेगा, लेकिन केसी सिन्हा के बुक से ये आंसर मिल जाएगा। चिंता ना करना, अनिश्चित समाकलन में आंसर आपको अलग अलग दिखेंगे लेकिन वो अलग अलग होते नहीं है। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, देख लो। 8 चौका 32 हाई 2 आएगा नीचे तो 32 दूना 64। पहले से 3 ऊपर है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x है तो 2x हो गया। 8 चौका 32 आई 6 नीचे आएगा तो 32 छक्का 192। और उसके बाद क्या होगा ना कि हाई वाला जो दिख रहा है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y इसको प्लस कर देगा cos 6x प्लस में c। ठीक है, तो कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि वह कैसे बनेगा। ठीक है, 7.3 है क्वेश्चन नंबर। हम बनाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे तो 6 में लिखा है साइन x साइन 2x और फिर क्या है साइन 3x। ठीक है ना, इसका हल करना है। देखो भाई साइन x साइन 2x साइन 3x का जब तुम्हें हल करना है तो फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे क्या, 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है भाई 2 sin a इंटू साइन b का। यहां देखो तो साइन a और साइन b मिल जाएगा कि नहीं आपको, तो इसी रूल पर तो बना देना है। तो आओ तोड़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। i बराबर 1/2 और 2
मतलब 2 से गुना 2 से भाग, 2 से गुना 2 से भाग इसलिए किया गया ताकि फॉर्मूला पर यह आ जाए। ठीक है, देखो तो अब फॉर्मूला पर आ गया। क्या करते हैं कि 1/2 जो गुना किए हैं वो बाहर रख लेते हैं और 2 sin a इंटू साइन बी के रूल को तोड़ते हैं। 2 sin a इंटू साइन बी का रूल कहता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो काम करते हैं, cos लिखते हैं a माइनस बी, तो x में से 2x जाएगा तो माइनस x, लेकिन cos का माइनस उड़ गया। अब बीच में क्या है, माइनस है। a प्लस बी मतलब x में 2x जोड़ेंगे तो 3x, तो cos 3x हो गया। इसको घेर देते हैं, बाहर में sin 3x है तो sin 3x लिख देते हैं, dx लिख देते हैं, कोनो दिक्कत। इस प्रकार से इसका इस फॉर्मूला पर ये टूट गया। अब इससे इसमें और इसमें गुना कराते हैं, 1/2 दोनों में भेज देते हैं, तो 1/2 यहाँ है, cos x में sin 3x से गुना होगा तो हो जाएगा cos x इंटू sin 3x हो जाएगा और dx। माइनस 1/2 इसमें भी आता है और इससे इसमें गुना होगा, तो गुना होगा तो क्या लिखाएगा भाई, तो cos 3x इंटू sin 3x dx हो गया। आगे पीछे कर लेते हैं, साइन को यहाँ कर लेते हैं और cos को वहां कर देते हैं। ठीक है, देख लो sin 3x और cos 3x dx। 1/2 दोनों में है तो दोनों में दे दिए। अब देखो इसको बनाने के लिए एक बार और 2 से गुना 2 से भाग होगा, तो एक बार और 2 से गुना और 2 से भाग होगा, तो 1/2 गुने 1/2 और 2 cos x इंटू साइन 3x हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, माइनस हाई वाला देखो, अगर यहाँ 1/2 है, एक बार और 1/2 और 2 से गुना 2 से भाग कर दिए तो ई का बन जाएगा भाई, ध्यान से देखो। देखो जब भी साइन कॉस गुना में मिलता है ना, तो इसी प्रकार से होता है कि 2 से गुना 2 से भाग, तो यहाँ फिर से 2 से गुना 2 से भाग, यहाँ फिर से 2 से गुना 2 से भाग हो गया। अब एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग चालाक बच्चे हैं, 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला बताए हैं। 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो लिखेंगे यहाँ 2 दूना, पहले 1/4 लिख देते हैं, और 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, यानी x और 3x जोड़ेंगे तो आएगा 4x। ठीक है, और माइनस साइन a माइनस बी, तो हमें से ही घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, अतः घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, अतः x में से 3x जाएगा तो माइनस 2x। इसको घेर के लिख देते हैं dx। फिर से एक बार सुन लो, 2 cos a इंटू cos b, ध्यान से देखो, सो रहे हो तो जग जाओ। 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, हो गया, माइनस साइन a माइनस बी, तो x में से 3x जाएगा तो माइनस 2x। और हाई वाला देखो, 1/4 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4। यहाँ ध्यान देना, 2 साइन a और cos a दोनों सेम सेम है, तो 2 साइन x इंटू cos x बराबर होता है साइन 2x। 2 साइन a इंटू cos a बराबर होता है साइन 2a, तो डायरेक्ट लिख दो साइन 2a, यानी साइन 2x करोगे तो 6x हो जाएगा। देख लो, क्लियर हुआ। अच्छा है, उस सूत्र पर भी बनाओगे ना 2 साइन a इंटू cos b पर, तो भी यही आएगा। ठीक है, एक बार जोड़ोगे, एक बार घटाओगे, घटाओगे तो 0 आ जाएगा, जोड़ोगे तो 6x आ जाएगा, तो यही चीज आएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस दे दो, और 4 नीचे आएगा, पहले से 4 है तो 1/16 हो गया, और कॉस हो गया 4x, कॉस हो गया 4x। 1/4 इसके लिए भी है, यहाँ भी 2 नीचे आएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन साइन का माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा इसलिए फिर माइनस आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos 2x। एक बार फिर से देख लो, नीचे क्या है 4 और यही क्या है 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। हाई माइनस यहाँ आके प्लस तो कर देगा, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है इसलिए फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, माइनस 1/4 है तो 4 लिख सकते थे, लेकिन 6 नीचे आएगा तो 6 चौका कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो प्लस हो जाएगा, और cos 6x होगा प्लस में c। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे।
ठीक है। अब इसी के जैसा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर, वो भी इसी खानदान का है, उससे भी निपट लेते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, आज जो सवाल बना है ना, ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल है, यानी इसमें आज का जो फार्मूला बेस्ड सवाल है ये सब 11th की ट्रिगो का फार्मूला लगा है ना, 11th ट्रिगो का फार्मूला, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तनी दोबारा देख लेना आप लोग, तब जाके क्लियर होगा। साइन 4x इंटू में साइन 8x। अब बताओ भाई, ये सवाल भी इसी खानदान का है ना, अभी साइन साइन वाला बात चल रहा था, तो क्या करते हैं, 2 से गुना 2 से भाग पहले करते हैं, तो 1/2 हो जाएगा और 2 साइन 4x हो जाएगा और इंटू में साइन 8x हो जाएगा। अब हर कोई समझ रहा है कि 2 साइन a इंटू साइन b का क्या फॉर्मूला होगा, तो 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो होता है cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। अब जिसको याद है वो बोल रहा है, जिसको याद नहीं है वो पेज पलट के फॉर्मूला देखेगा। 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, यानी 4x में से 8x जाएगा तो माइनस 4x, और माइनस cos a प्लस b, 4x में से 4x 8x जोड़ेंगे तो 12x, और इसी को घेर के इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब कोई भी इंटीग्रेशन कर देगा, 1/2 पहले से है और ये cos का माइनस उड़ जाता है, 4 नीचे आएगा तो यहाँ गुना में 4 हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 4x लिखाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो है ना 12 नीचे आएगा, ये 2 उसके लिए भी है तो 1/24 हो जाएगा, और cos का साइन होता है साइन 12x होगा, प्लस में c होगा, यही तो आपका आंसर होगा। 4 दूना 8 हो जाएगा 1/8 साइन 4x और माइनस 1/24 साइन 12x। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, अब जितना भी आज का प्रश्न बना है वह साइन स्क्वायर, साइन क्यू, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन कॉस कॉस, यही बना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे, दोबारा तिबारा जय बार देखना होगा, देख करके आप इसे ओके कर लेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो बोलिएगा, कमेंट वगैरह कीजिएगा, जो भी समस्या हो। ठीक है, आप थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिए, कुछ लोग बिना सब्सक्राइबर बने हुए देख रहे हैं यार, थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो क्या जाएगा, कौन फी देना पड़ रहा है आपको पढ़ने के लिए। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ठीक है, चलो आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।